यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल अकेडमी। यस बेटा, आज हम बात करेंगे मॉक टेस्ट सीरीज जो बेटा हमने पीजीटी हिस्ट्री के लिए बेटा शुरू की है। तो ऑलरेडी हम इससे पहले बेटा 9 मॉक टेस्ट रेडी कर चुके हैं और बेटा वह यूट्यूब के हमारा जो प्लेटफॉर्म है बंसल अकेडमी का बेटा वहां पे अपलोड हो चुके हैं। तो आज बेटा हम 10th मॉक टेस्ट डिस्कशन करेंगे। तो बेटा पहले मैं जैसे हर एक बार बेटा हर मॉक टेस्ट में हर क्लास में बोलता हूँ कि बेटा जो पहले क्लासेस है वह लगाना बहुत जरूरी है। तो पहले थ्योरी सेशन, उसके बाद है बेटा टेस्ट सेशन। तो ऑलरेडी हम बेटा 2 बार कवर कर चुके हैं। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने बेटा पहले मॉक टेस्ट नहीं देखे तो पहले बेटा एक बार उनको चेक करो। और दूसरी बात यह है बेटा, जो थ्योरी सेशन है अगर आपकी कोई भी क्लास बेटा मिस हुई है तो उस क्लास को बेटा जरूर देखो, क्योंकि ऑलरेडी बेटा सारे लेक्चर अपलोड हैं। तो आज हम बेटा फर्स्ट क्वेश्चन की डिस्कशन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा टुडे, कुमार गुप्त वाज सक्सेसड बाय। अभी बेटा ये पूछ रहा है कुमार गुप्त किसके उत्तराधिकारी थे। कुमार गुप्त, अभी देखिए तो यह है सबसे पहले बेटा कुमार गुप्त किसके उत्तराधिकारी थे, क्वेश्चन ये है। तो लेकिन बेटा इसके साथ हम रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनेंगे बेटा हर एक क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। अब बेटा देखिए बुधगुप्त नाम का कोई शासक यहाँ पे नहीं है, स्कंदगुप्त है, समुद्रगुप्त है या चंद्रगुप्त है। तो बेटा इसका वैसे तो आंसर जो फर्स्ट आएगा बेटा ऑप्शन ए। चलो बाकी क्वेश्चन को भी हम बेटा डिस्कशन कर लेते हैं। जो गुप्त डायनेस्टी है ना, पहले तो एक बात ये याद रखना, इसको बेटा क्या बोला जाता है, गोल्डन टाइम पीरियड। इसको गोल्डन टाइम पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री बोला जाता है। तो बेटा इसकी शुरुआत किसने की थी, तो बेटा इसकी शुरुआत श्रीगुप्त से हुई है। श्रीगुप्त ने बेटा 240 से लगभग 280 साल 80 तक बेटा 280 एडी तक। उसके बाद है बेटा जो कुमार था, जो गटोरगच आए थे, गटोरगच गुप्त बेटा उनका 280 से लेकर जो 319 तक था, 319 तक। देन बेटा उसके बाद जो चंद्रगुप्त फर्स्ट, अभी जो चंद्रगुप्त फर्स्ट है ना बेटा, चंद्रगुप्त, अभी याद रखना बेटा चंद्रगुप्त फर्स्ट की बात कर रहा हूं। यह है बेटा, इसको हम रियल फाउंडर मानते हैं गुप्त डायनेस्टी का, क्योंकि बेटा इसका जो 319 से राज था, 319 से लेकर 335 एडी तक, ठीक है ना बेटा, 319 या 320। तो बेटा यह है जो इसका फर्स्ट टाइम जिसने गुप्त काल को बेटा हम यह बोल सकते हैं कि सही बेटा सही फॉर्मेट में जो इसको बेटा सबके सामने पेश किया जाए। इसने गुप्त के एरा में बेटा जो असली बदलाव लाया और फर्स्ट टाइम इसने बेटा महाराजा धीराज की जो टाइटल धारण किया था। क्योंकि इससे पहले बेटा जो श्रीगुप्त और जो दूसरे गटोरगच है बेटा वह फ्यूडल्स थे, तो यह एक इंडिपेंडेंट किंग था। तो इसके बाद बेटा जो यह है समुद्रगुप्त, ये वाला नाम, तो बेटा इनका टाइम पीरियड समुद्रगुप्त का 335 एडी टू 375 एडी, लगभग 40 ईयर। तो बेटा यह 40 ईयर है ना, यह सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है इसका, क्योंकि बेटा यह फर्स्ट टाइम कोई किंग था जो साउथ इंडिया की ओर भी गया था। तो एक बात याद रखना बेटा, समुद्रगुप्त साउथ इंडिया की ओर जाने वाले पहले किंग थे। लेकिन अगर हम बात करें कि साउथ इंडिया को अपने राज्य में मर्ज करने वाले बेटा, वह दिल्ली सल्तनत से आते हैं अलाउद्दीन। तो वह अलाउद्दीन खिलजी थे बेटा जिसने दिल्ली सल्तनत में इसको बेटा साउथ इंडिया को मर्ज किया था देवगिरी के ऊपर, ठीक है। तो ये बात भी याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। अभी बेटा देखिए जो समुद्रगुप्त है इसको डॉक्टर वी ए स्मिथ ने बेटा इंडियन नेपोलियन भी बोला है। तो ये याद रखना 1875 के आसपास बेटा इनको इंडियन नेपोलियन बोला गया है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आपको आमतौर पर एग्जामिनर पूछ लेता है, हु वाज इंडियन नेपोलियन, इंडियन नेपोलियन कौन था या कौन है। तो बेटा याद रखना समुद्रगुप्त, किसने नाम दिया था, डॉक्टर वी ए स्मिथ ने नाम दिया था, ठीक है। तो आगे चलिए बेटा, तो अगर हम बेटा उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड है, चंद्रगुप्त सेकंड बेटा जो इसके एक तरह से उत्तराधिकारी थे, क्योंकि बेटा इसका जो टाइम पीरियड था ये वाला टाइम पीरियड, इसके बाद जो 375 से लेकर बेटा 380 एडी तक का था ना, ये बेटा रामगुप्त का टाइम पीरियड था, रामगुप्त। तो बेटा जब आप इनकी बेटा आप इनका सीरियल ऑर्डर देखते हो ना, कई स्थानों पर बेटा, कुछ स्थानों पर हमें रामगुप्त का कोई जिक्र ही नहीं मिलता, लेकिन रामगुप्त बेटा इसके बाद थे, क्योंकि बेटा समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा था रामगुप्त। तो रामगुप्त बेसिकली बेटा एक योग्य, हम ये बोल सकते हैं कि योग किंग नहीं था, एक कैपेबल किंग नहीं था, इसीलिए फिर बेटा आया चंद्रगुप्त सेकंड।
चंद्रगुप्त सेकंड का जो टाइम पीरियड है बेटा यह 380 से बना था, 380 एडी टू 414। तो ये बेटा टाइम पीरियड, तो ये फर्स्ट टाइम था बेटा, याद रखना। इसी ने बेटा कैपिटल उज्जैन को बनाया था। पहले मगध है ना, तो बेटा पाटलिपुत्र थी पहले, पहले मगध फिर पाटलिपुत्र एक तरह से, उसके बाद इसने उज्जैन को कैपिटल बनाया था। ये याद रखना, कई बार पूछ लेता है कैपिटल, पाटलिपुत्र और उज्जैन दो मेन कैपिटल है इनकी। तो बेटा इसी ने विक्रमादित्य का टाइटल भी धारण किया था जब बेटा इसने शकों को हराया था, जो मालवा के ऊपर जिनका राज था। उनको हराने के बाद बेटा चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या किया, जो बेटा विक्रमादित्य का टाइटल धारण किया, और इनके बाद बेटा बने थे जो समुद्रगुप्त। अभी जो समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड है बेटा, इसका टाइम पीरियड भी बता देता हूं। जो नहीं, समुद्रगुप्त नहीं बेटा, समुद्रगुप्त ऑलरेडी पहले हो चुके हैं, कुमारगुप्त, ठीक है। तो इनके बेटा उत्तराधिकारी थे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त बेटा 414 से लेकर बेटा 455 एडी तक, ठीक है। तो यहाँ इतना बेटा यह है किसका टाइम पीरियड है, ये कुमारगुप्त का। कुमारगुप्त बेटा, उसके बाद आता है स्कंदगुप्त, ये बेटा लास्ट इंपॉर्टेंट किंग है। स्कंदगुप्त का टाइम पीरियड बेटा 455 टू 467। तो बेटा यह लास्ट इंपॉर्टेंट किंग था स्कंदगुप्त, ठीक है। तो ये बात याद रखना। तो बेटा जो कुमारगुप्त है ना, कुमारगुप्त के समय, कुमारगुप्त बेटा एक तो नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं। एक तो ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार, हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, देन यू कैन गो विद कुमारगुप्त, ठीक है। और एक बात बेटा इसका और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कुमारगुप्त के समय में फर्स्ट टाइम हूण, स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त के समय में बेटा हूण अटैक शुरू हुए थे। फर्स्ट टाइम कुमारगुप्त के समय में ही शुरू हो गए थे, लेकिन उसके बाद स्कंदगुप्त के समय में भी अटैक हुए थे हूण के। तो बेटा जो इसी मेन कारण जो हूण अटैक ही बना था, और जो इसका बेटा लास्ट किंग था, इसका इस वंश का लास्ट किंग विष्णुगुप्त। तो ऐसे बेटा क्वेश्चन बनते हैं। देखिए आप बेटा, हम एक क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन निकालिए, लगभग हमने बेटा ये मान सकते हैं कि गुप्त काल ही कवर कर लिया। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो हर एक स्टूडेंट बेटा मॉक टेस्ट की क्लास जरूर देखो। मैं बार बार बोल रहा हूं, मॉक टेस्ट को बेटा मिस मत करो। देन बेटा देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बेटा, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री the description of the state administration was founded for which among of the following periods। अब ये देखिए बेटा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो बेटा अभी सिंपल सा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने बोला क्या बेटा, फर्स्ट टाइम। अभी देखिए बेटा, जो सातवां डायनेस्टी है, सातवां डायनेस्टी भी बाद में आता है। संघ डायनेस्टी जो बेटा सुंगा डायनेस्टी है, मौर्य डायनेस्टी के बाद बना था। और गुप्ता डायनेस्टी बेटा जो पीछे हम डिस्कशन कर चुके हैं 240 एडी के पास। तो बेटा इनमें से जो प्रथम डायनेस्टी है बेटा, तो यह इनमें से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बेटा मौर्य है। तो मौर्य में ही हमें बेटा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का बेटा पॉइंट है जो मिलने लग गया था। तो बेटा यह याद रखना, क्योंकि जो मौर्य है, क्योंकि बेटा मौर्य ने क्या कहा था, इन्होंने जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था बेटा, इसने जो आज हम जिसको स्टेट बोलते हैं, क्योंकि बेटा फर्स्ट टाइम ऊपर सेंटर में तो किंग था, ठीक है। तो किंग के बाद बेटा किंग की हेल्प के लिए मिनिस्टर्स भी हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद बेटा इसने अपने सारे राज्य को स्टेट में डिवाइड किया होता। मेन तौर पर बेटा इसके 4 भाग थे। जब मैंने आपको मौर्य एम्पायर कराया बेटा, उसमें भी बताया है। जो 5वां भाग था बेटा इसका, जो अशोक ने कलिंगा को जीतने के बाद 5वां पार्ट डिवाइड किया था, मतलब इसने फिर ओवरऑल हम बात करें तो 5 स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ था। तो बेटा अगर हम बात करते हैं तो यह अब स्टेट को क्या बोलते थे बेटा, तो उसको भुक्ति बोला जाता था, भुक्ति। और जो बेटा यहाँ का फिर बेटा उपारिक महाराज, उपारिक महाराज वहां का जो सूबेदार बोला जाता था, जिसे बेटा सूबा बोल सकते हैं। सूबा मतलब चलो आज हम स्टेट बोलते हैं, पहले सूबा बोला जाता था मिडावल काल में। अगर हम बेटा इनके टाइम पीरियड में उस समय भुक्ति कहा जाता था, और भुक्ति फिर बेटा उपारिक महाराज। तो फर्स्ट टाइम बेटा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के हमें बेटा जो सिम्टम है वह मौर्य काल से ही मिलने लग जाते हैं। तो अगर बेटा आपको पूछ लिया जाए मौर्य का टाइम पीरियड, तो बेटा मौर्य जो 321 बीसी से शुरू हुआ
तो बेटा 184 बीसी तक। तो बेटा 184 बीसी, क्योंकि बेटा 184 में जो यह था बेटा सुंगा डायनेस्टी का टाइम पीरियड शुरू हो गया था बेटा, क्योंकि जो पुष्यमित्र सुंग थे, पुष्यमित्र सुंग जो यहाँ पे बेटा मौर्य डायनेस्टी के लास्ट किंग थे बृहदर्थ, उनका मर्डर करने के बाद बेटा सुंगा डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी। पुष्यमित्र सुंगा बेटा इसके किंग बने थे। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, यह देखिए व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ समाहर्ता इन मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन। अभी बेटा समाहर्ता, तो समाहर्ता बेटा क्या है, क्या काम करता है? तो बेटा ऐसे देखिए, अभी क्वेश्चन कैसा है बेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा। अभी देखिए, तो बेटा सबसे पहले डिलीवरी जस्टिस, लीडरशिप ऑफ फार्मिंग, टू वर्क एज अ जज, तो कलेक्ट ए रेवेन्यू। तो अगर हम बेटा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो जो समाहर्ता है, तो बेटा एक होता है सनिदाता, एक होता है समाहर्ता। याद रखना, एक सनिदाता एक समाहर्ता दोनों में। तो बेटा जो सनिदाता है, सो सनिदाता एक तरह से जो ट्रेजर का बेटा जो शाही खजाना होता था सारा उसकी देखरेख में हुआ करता था, अगर हम उसको बोल सकते हैं तो बेटा फाइनेंस मिनिस्टर की तरह बोल सकते हैं सनिदाता को। लेकिन अभी बेटा समाहर्ता, तो बेटा ये फर्स्ट ऑप्शन था कलेक्ट रेवेन्यू, क्योंकि बेटा जितना भी रेवेन्यू हुआ था ना, रेवेन्यू होता था, क्योंकि आमतौर पर बेटा इनका जो सोर्स ऑफ इनकम था बेटा लैंड टैक्स था, लैंड रेवेन्यू था, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर शब्द यूज करते थे बाग। तो जब मैंने आपको क्लास में बेटा थ्योरी सेशन हमने किया, उसमें हर एक पॉइंट बेटा बहुत अच्छे से क्लियर किया हमने, तो बेटा बाग बोला जाता था तो जो लैंड टैक्स था। तो इसीलिए बेटा जो कलेक्शन, जो रेवेन्यू है ना बेटा, रेवेन्यू इकट्ठा करने की, कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा समाहर्ता की थी। तो बेटा ये याद रखना, टू कलेक्ट रेवेन्यू, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। देन आगे देखिए बेटा नेक्स्ट, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इन्वेस्टिगेटेड पिलर ऑफ अशोका। निम्नलिखित में से सबसे पहले किसकी जांच की गई थी? अभी बेटा देखिए जो अशोक के पिलर है उसकी बात कर रहे हैं, तो बेटा जो अशोक का सबसे पहले बोल सकते हैं दिल्ली मेरठ पिलर, तो बेटा इसका जो अध्ययन किया गया था, तो ऐसे बेटा बोल सकते हो आप। क्योंकि एक बेटा याद रखना, ये सारनाथ केव, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, सारनाथ, सारनाथ का स्तंभ, क्योंकि जो बेटा सारनाथ का है वहीं से हमने बेटा क्या लिया है, एक तो बेटा हमारा जो नेशनल जो करेंसी के ऊपर बेटा लैंड है, नहीं लैंड मतलब बेटा लुआइन, बाय मिस्टेक लैंड निकला बेटा मुंह से, लुआइन। तो बेटा जो लुआइन का सिंबल है ना, हमने बेटा जो बेटा वह सारनाथ से लिया है, एक तो ये बात याद रखना। और बेटा जो अशोक चक्कर है, तो ये बात याद रखना, अशोक चक्कर भी बेटा यहीं से लिया गया है। और एक बात आपको और बताता हूं, जो बेटा अशोक चक्कर है, खैर सभी को मालूम है बेटा, उसमें जो ऐसे लाइंस है ना, ऐसे वाली बेटा यह पूरी बेटा टोटल 24 लाइन है। और बेटा इन लाइन का कलर क्या है, इसका बेटा ब्लू है। तो यह बीच में जो बेटा ऐसे जो लाइंस है ना, ऐसे सभी लाइंस बेटा यह ब्लू कलर की हैं। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो ये टोटल लाइंस कितनी है बेटा, टोटल ये है 24 लाइन है बेटा। कहां से लिया गया, सारनाथ से लिया गया है। तो ऐसे हर एक फैक्टर से क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। देखिए नेक्स्ट बेटा, पुष्यमित्र शुंगा हु वाज द ओरिजिनल ऑफ अ सेनापति ऑफ द मौर्यन एम्पायर एज एसिनेटेड द लास्ट मौर्यन एम्पायर ब्रदर्थ इन 185 बीसी वाज। पुष्यमित्र शुंग बेटा वह पूछ रहा है अभी वह कहां से, मतलब बेटा वह उनका धर्म क्या था, वे क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, वैश्य थे, क्या शूद्र थे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। खैर बेटा यहाँ पे डेट में थोड़ा सा मिस्टेक बेटा, 1 यह देखिए 1 ये वाला बेटा है, ठीक है ना, 184 बीसी आता है। तो अभी बेटा जो देखिए दो क्वेश्चन पहले, तो बेटा हर एक क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उसमें से भी बेटा हमें आंसर मिल जाते हैं। अभी देखिए बेटा जो सबसे पहले तो एक बात याद रखना, इसमें से एक तो दो क्वेश्चन बेटा, पुष्यमित्र शुंगा कहाँ के बेटा फाउंडर है, जो बेटा हम इनकी जो हमें पास है बेटा ये शुंगा डायनेस्टी के, इस डायनेस्टी के बेटा ये फाउंडर है कौन, पुष्यमित्र। और बेटा फिर उसके बाद देखिए ये है तो लास्ट मौर्य किंग, किसका नाम क्या बेटा, बृहदर्थ।
तो बृहदर्थ के बेटा यह सेनापति थे। अभी देखिए यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो पुष्यमित्र सुंग किसके सेनापति थे? बृहदर्थ के। और बृहदर्थ लास्ट मौर्य एम्पायर का बेटा किंग था। तो अब बेटा हम बोल सकते हैं वह किस से आते थे बेटा? बेसिकली वह ब्राह्मण थे बेटा यहां से। तो बेटा वह ब्राह्मण थे, वह क्षत्रिय नहीं थे, वैश्य नहीं थे और शूद्र नहीं थे बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है बेटा पुष्यमित्र शुंगा का धर्म क्या था बेटा? वह ब्राह्मण कुल से आते थे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके लिए आते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, देयर इज ओनली वन एडिक्ट इन विच अशोका रेफरेंस हिमसेल्फ एज अ किंग ऑफ मगधा। ठीक है बेटा, तो आइडेंटिफाई द एडिक्ट फ्रॉम फॉलोइंग। बेटा यह बोल रहा है, कहता है केवल एक शिलालेख है बेटा जिसमें अशोक ने स्वयं के लिए बेटा उसने बोला कि मैं मगध का राजा हूं। ठीक है बेटा, उसने अपने लिए मगध का राजा शब्द का यूज किया था ओनली फर्स्ट टाइम। बेटा वह किस एडिक्ट से हमें जानकारी मिलती है? तो बेटा वह किस पिलर से मिलेगी? तो बेटा ये देखिए, तो अब बेटा हम ये मानते हैं, देखिए माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ मास्की, द क्वीन एडिक्ट, फिर बेटा बाहुबर एडिक्ट या धौलावीरी। तो बेटा इसका जो आंसर है, पहले तो ये बात देखिए बेटा, जो अशोक है ना, अशोक बुद्धिज्म का फॉलोवर था। एक बात और बताता हूं, अशोक ने बेटा बुद्धिज्म किस से अडॉप्ट किया? तो बेटा जो अशोक है, अशोक ने बुद्धिज्म बेटा किस से अडॉप्ट किया था? बेटा इसने उपगुप्त से। क्योंकि बेटा जो यह बात देखिए 261 बीसी में बेटा इसकी बैटल हुई थी, बैटल ऑफ कलिंगा। उसमें माना जाता था कि लगभग बेटा तो 1 लाख से ऊपर बेटा लोगों की मृत्यु हो गई थी और 1-1.5 लाख बेटा जो वहां पे लापता या अनाथ हो गए थे। तो इतने बेटा वहां पे नुकसान हुआ था। और उसके बाद बेटा जो अशोक के मन पसीजा और उसने बेटा वह हिंसा की नीति को त्याग किया और वह बेटा अहिंसा की नीति को उसने बेटा अहिंसा की नीति को त्याग किया, है ना। तो हिंसा बेटा उसने छोड़ दी करनी। तो फिर बेटा वह उपगुप्त या बुद्धगुप्त की मोटिवेशन के साथ बेटा वह बुद्धिज्म से आया, बुद्धिज्म में आया, बुद्धिज्म से नहीं बुद्धिज्म में आया। तो उपगुप्त या फिर बेटा मोगलीपुत्र तीस, दोनों में से कोई भी नाम आ जाए तो आप उसके साथ जाओगे। तो फिर बेटा उसने बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए माना जाता है 84,000 बेटा उसने जो अडिक्ट बनाए, है ना, शिलालेख वगैरह बनाए। लेकिन चलो 84 स्तूप है, शिलालेख है, यह माना जाता है कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर लिखा है। लेकिन बेटा उसने इतना जरूर है, शिलालेख और जो बेटा रॉक अडिक्ट वगैरह उसने सभी बनाए हैं। तो फिर बेटा अभी यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है, अशोका ने अपने लिए बेटा किंग, तो बेटा यह है जो माइनर रॉक अडिक्ट है बेटा जो मास्की का, तो यहाँ पे बेटा उसने सिर्फ अपने को यहाँ इस शिलालेख में ही बेटा उसने अपने आप को किंग, मगध का किंग बोला है बेटा। तो ये बात याद रखना, मगध का किंग किसने बोला है बेटा अपने आप को? अशोक ने बोला है। कहाँ पे बेटा? मास्की का जो अडिक्ट है वहां पे इसने ये शब्द यूज किया है। आगे देखिए, एट विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग प्लेस चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंड हिज लास्ट डेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी देखिए जो बेटा किसका नाम हो रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बेसिकली उत्थान 322 से शुरू हुआ है। 322 बीसी में इसने पंजाब को जीता था। उसके बाद 321 में बेटा इसने मगध को जीता था, मगध। ठीक है, तो यहां से बेटा इसका राज शुरू हो गया था। 328 से लेकर बेटा इसका 298 बीसी तक है। तो इतना बेटा इसका टाइम पीरियड है। तो एक बात वैसे खैर मैंने पहले भी जो हमारे बेटा मॉक टेस्ट हुए उसमें पहले भी बताइए, चलो एक बार फिर से बता दो। तो 305 में बेटा इसकी बैटल हुई थी किसके साथ बेटा? सेल्यूकस के साथ। तो सेल्यूकस ने ही अपना एम्बेसडर बेटा इसके राज में बेटा था मेगाथनीस, जिसका टाइम पीरियड 302 से लेकर बेटा 298 बीसी तक है। तो जिसने बेटा ग्रेट किताब लिखी थी इंडिका, और इंडिका में बेटा स्टेट को जो राज्य को बेटा 7 पार्ट में डिवाइड किया था, क्योंकि आमतौर पर हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन बेटा उसने बाय वर्क, काम के आधार पर सोसाइटी को 7 पार्ट में डिवाइड किया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछ लिया जाता है किसने और क्यों बेटा 7 पार्ट में डिवाइड किया, किसके आधार पर? वर्क के आधार पर, काम के आधार पर। ठीक है, और उसकी किताब का क्या नाम था? इंडिका। चलो ये बात रहे। और लेकिन बेटा उसके बाद क्वेश्चन क्या है, इसके लास्ट डेज कहाँ थे? शरवन बेलगोला।
यहाँ पे बेटा इसने 298 में बेटा, तो बेसिकली बेटा यह पहले हिंदुइज्म में था, बाद में इसने जैनिज्म अडॉप्ट कर लिया था। और जो बेटा बद्रबाहु थे, जैन गुरु बद्रबाहु, उनकी मोटिवेशन के साथ, उनकी प्रेरणा के साथ बेटा यह कर्नाटक में गया। और कर्नाटक में बेटा इसने क्या किया, कर्नाटक में जाकर 298 बेटा इसने वहां पर व्रत रख लिया और फास्ट रखकर अपने बेटा अपने जो श्वास है बेटा, अपने श्वास त्याग दिए। तो ये याद रखना, ये इंसिडेंस कब का बेटा, 298 बीसी का है। और कहां पे हुआ था बेटा, श्रवण बेलगोला पे। वो श्रवण बेलगोला कहां पे, आजकल ये कर्नाटक में पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा। और किसके साथ, इसके साथ बेटा कौन थे, जैन गुरु बद्रबाहु। तो ये बात भी याद रखना, यहां से क्वेश्चन ईयर भी पूछ लेता है। आजकल कहां पे, कर्नाटका में है। तो श्रवण बेलगोला किसके साथ गए, बद्रबाहु के साथ गए। देखिए देन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, साइक्लोन बिकम अ stronghold of which among the following branch of Buddhism? सीलोन किसका गढ़ बन गया था बेटा, बुद्ध धर्म के निम्नलिखित शाखाओं में से, महायान, हीनयान। तो बेटा तो अब जब हम बेटा याद देखेंगे, महायान, हीनयान, महेंद्रजा, थेरावाद। तो बेटा सबसे पहले तो एक बात ये याद रखना, ऐसा तो कुछ इसमें था ही नहीं। तो बेटा ये थेरावाद है, ये बेसिकली 7 to 8 सेंचुरी में बना था, बंगाल और बिहार की ओर में। तो अब बेटा यह है साइलोन। तो बेटा अब यह बेसिकली हम यह इसको हीनयान का मानेंगे। तो ये बात याद रखना बेटा, हीनयान। और चलो एक बात आपको और बताता हूं, अगर आपको पूछ लिया जाए बेटा अशोक किस मत से जुड़े हुए थे, अशोक हीनयान से थे या फिर बेटा महायान से थे। खैर अगर मैं बोलूं कि हीनयान अगर एग्जैक्ट बेटा, वह खैर 4th मीटिंग हुई थी जो 72 या बेटा 100 एडी में। तो किसने कराई थी बेटा, वह कराई थी कनिष्क ने। तो वहां पे बना था। लेकिन बेटा हमें जो 250 बीसी में बेटा इसकी पाटलिपुत्र में मीटिंग हुई थी, थर्ड काउंसिल हुई थी ना, उसमें बेटा हीनयान के सिम्टम हमें एग्जैक्ट मिल गए थे। क्योंकि जो पहले सेकंड वाली थी बेटा, उसमें ही हमें सिम्टम मिलने शुरू हो चुके थे। और 200 बेटा 50 बीसी में तो जो थेरावाद बेटा बन चुका था, थेरावादियों की ही मीटिंग थी। तो थेरावादी ही जाकर आगे चलकर हीनयान में बेटा बदला है। तो थेरा अशोक बेटा इसके साथ जुड़ा हुआ है, याद रखना, अशोक बेटा हीनयान के साथ जुड़ा हुआ है। और जो कनिष्क है बेटा, कनिष्क महायान से जुड़ा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन भी बेटा कई बार पूछ लेता है। देन देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, यस बेटा, हाँ जी, अशव घोष हु हैज रिटन द बेटा, उसने, हाँ, मार्वल्स वर्क बुद्ध चरित्र वाज अ कोट पोइट ऑफ विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा अशव घोष। अब ये बोलता है बेटा जिसने बुद्ध चरित्र का लिखा बेटा, वह किसके दरबार में था, अशोक के दरबार में था, कनिष्क के दरबार में था, या फिर बेटा वह जो समुद्रगुप्त के दरबार में था, फिर बेटा जहां या अजात शत्रु के दरबार में था। अभी देखिए बेटा इसमें से 3 बेटा किंग हैं जिन्होंने बुद्धिज्म की जो बेटा काउंसिल्स करवाई। एक तो ये अजात शत्रु बेटा, इन्होंने फर्स्ट मीटिंग करवाई थी 483 बीसी में, जहां पे बेटा 3 ग्रंथ लिखे गए थे, जो 3 पिटक, जिसको सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक बोलते हैं, वे अजात शत्रु के समय में हुई थी बेटा, राजगृह में हुई थी। और फिर बेटा इसमें से और एक देखिए, समुद्रगुप्त का बुद्धिज्म के साथ कोई लिंक नहीं है, बेसिकली हिंदुइज्म से आते थे। तो बेटा अभी देखिए, और जो एक, चलो इसमें से बेटा अशोक ने करवाई थी 250 वाली, जो मैं पीछे बता के आया हूं बेटा पाटलिपुत्र में। तो अभी बेटा जो फिर आ गया कनिष्क ने करवाई थी बेटा 72 एडी या फिर बेटा 100 एडी। इसमें ना कॉन्फ्लिक्ट है बेटा, ज्यादातर दोनों डेट में ही कंफ्यूजन आती है। तो जो भी ऑप्शन में आएगा उसके साथ जा सकते हो, 72 एडी या 100 एडी। तो बेटा जो इसमें से हम बेटा मानते हैं, तो अजातशत्रु के समय में बेटा किसी किंग का इंपॉर्टेंट नाम नहीं आता।
तो अशोक के समय बेटा मोगलीपुत्र इसका नाम आ जाता है। और जो अश्व घोष है बेटा, अश्व घोष बेसिकली बेटा इनमें से किसके दरबार में थे, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, तो बेटा आंसर आएगा कनिष्क। अश्व घोष बेटा कनिष्क के दरबार में थे। तो बेटा जो बुद्ध चरित्र जो ग्रंथ लिखा गया था यह अश्व घोष के द्वारा लिखा गया। देन बेटा देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग किंग एज द contemporary of the both महावीरा एंड बुद्धा, निम्नलिखित में से कौन सा राजा बेटा दोनों के समकाली है, अजातशत्रु है या फिर बेटा नंदी वर्धन है या बिंबिसारा है या अशोका है। अभी बेटा उसने क्या बोला, समकाली, समकालीन मतलब बेटा जो इसका जब निर्माण हो रहा था, अशोका का टाइम पीरियड बाद में है, तो बेटा नंदीवर्धन का भी बाद में है, तो अजातशत्रु और बिंबिसार। अभी यह बचा, अभी बेटा ये दोनों है ना, ये दोनों देखिए, एक तो याद रखना दोनों हरिहर जो हरिहर का वंश से आते हैं, और इसमें बेटा जो यह अजातशत्रु है, अजातशत्रु ये वाला नाम, तो बेटा यह बिंबिसार के बेटे थे। तो बिंबिसार बेटा हरिहर वंश के फाउंडर थे, और बिंबिसार के समय में ही बेटा ये दोनों वंश शुरू हुए थे। तो आंसर बेटा सी बिंबिसार सही आएगा। तो अजातशत्रु बेटा उसके बेटे थे, अजातशत्रु ने जिसने फर्स्ट बौद्ध काउंसिल करवाई थी बेटा, जो मैंने अभी पीछे स्लाइड में यहाँ पे बताया था ये वाला। तो बेटा जो अजातशत्रु ने फर्स्ट काउंसिल कराई थी, और जो बेटा बिंबिसारा है इनके समय में ही बेटा दोनों वंश की शुरुआत हुई थी। तो बेटा यह उन दोनों के समकालीन है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोवर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट worshipped of the Ashoka tree as god and carried in their hand a bunch of peacock feathers, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुपाई पूजा करते थे भगवान के रूप में अशोक वृक्ष का एक गुच्छा अपने हाथों में लिए हुए मोर पंख का। तो बेटा यह अब देखिए तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो बेटा बेसिकली एक तो याद रखने बेटा अशोक ट्री एज अ गॉड, मतलब बेटा जो अशोका ट्री को ये एज अ गॉड एंड कैरिड देयर हैंड्स इन अ बंच, मतलब बेटा उसके एक हाथ में ब्रंच, और बेटा पीकॉक फेदर्स मतलब जो मोर के पंख होते हैं बेटा उसको हाथ में लेकर। तो बेटा यह बोलता अब यह शक या पुष्यपुत्र या फिर बेटा आजीविक या फिर बेटा दिगंबर जो जैन। तो बेटा जो आजीविक, यहां आंसर आएगा बेटा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ, धर्म चक्कर परिवर्तन। तो बेटा धर्म चक्कर निम्नलिखित में से कौन सा बेटा टर्निंग ऑफ द नेम के धर्म चक्कर बेटा किसके साथ जाना जाता है। तो हम बेटा याद है द फर्स्ट sermon preached by the बुद्ध एंड द बेटा डियर पार्क ऑफ सारनाथ, या फिर बेटा प्रैक्टिस ऑफ द सिटिंग द व्हील इन एवरी डे इन द मॉर्निंग ऑफ द इन संग, या फिर बेटा उसके बाद हम कर्म के नष्ट होने से सिद्धि प्राप्त होती है, या फिर बेटा जैसे मनुष्य का निरंतर अस्तित्व। तो बेटा इसने सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा धर्म चक्कर परिवर्तन। तो बेटा यह कहां पे दिया था। तो बेटा बेसिकली ना जब महात्मा बुद्ध घर से निकले थे तो उनके साथ बेटा 5 और साथी मिल गए थे। तो उन्होंने बेटा मतलब 5 और वे है और 6ठे बेटा महात्मा बुद्ध, उन्होंने बेटा जो सबसे पहले तप किया, जब उनको बेटा गुरु मिले जैसे अलार कलाम और उदरक, वहां से भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई बेटा, लगभग 6 साल तक वे तप भी करते रहे तब भी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। तो उनके 5 साथी बेटा उनका साथ छोड़ गए कि इनका साथ व्यर्थ है, यहाँ से कोई भी अच्छे कार्य की उम्मीद नहीं की जा सकती। देन बेटा जो महात्मा बुद्ध है तो बेटा उन्होंने जाकर जो बिहार में बेटा गया के स्थान पे ऊपर एक पीपल के दरख्त के नीचे बेटा जो उन्होंने समाधि लगा ली। जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो बेटा सबसे पहले उन्होंने जो उनका ज्ञान था बेटा सारनाथ की मृग वाटिका में, जो बेटा सारनाथ की डियर पार्क में बेटा दिया था अपने उन्हीं 5 मित्रों को। तो बेटा उसी सीन को बोला जाता है धर्म चक्कर परिवर्तन। तो ऑप्शन ए इज राइट बेटा द फर्स्ट सीन, जब बेटा जो डियर पार्क में जब मृग वाटिका में बेटा उन्होंने
जो उपदेश दिया था फर्स्ट टाइम बेटा उसको बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। कहाँ पे बेटा? सारनाथ। अभी सारनाथ देखिए कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि सारनाथ के से ही बेटा एक तरह से हमें जो अशोक चक्र मिला है, और यहाँ से ही बेटा हमें जो हमारी करेंसी के ऊपर लॉइन है वह भी हमें यह सारनाथ से ही मिलता है। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन ऑफ द कुषाण हुनार्च कनिष्क was a turning point in the history of Buddhism because, हाँ जी, तो बेटा कुषाण सम्राट कनिष्क का शासनकाल बेटा एक निर्णायक मोड़ है बुद्ध में। क्यों? क्योंकि बेटा ये इसने महायान का आदित्य देखा, फिर बेटा बौद्ध धर्म चीन और मध्य एशिया में पेश किया गया, जब उसके समय में ए और बी जब बुद्ध और बोधिसत्वों की छवि बनाने लगी और इसकी अद्वितीय के दौरान बेटा नक्काशी की गई। अब देखिए इसमें बेटा जो एक बात याद रखना, तो बेटा जो कनिष्क है, कनिष्क बेटी से बेसिकली बेटा कुषाण वंश से आते हैं, और एक बेटा इनकी याद रखना, इनकी कैपिटल पूछ लेता कई बार, तो पुरुषपुर या पेशावर बेटा इनकी राजधानी थी। अभी यह पूछ रहा है बेटा जो इसके समय में क्या ऐसा क्या हुआ था बेटा। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बेटा याद, जो मैंने आपको कई बार बताया बेटा, इन्होंने फोर्थ काउंसिल करवाई थी, तब बेटा महायान बना। तो बेसिकली बेटा एक तो यह महायान से जुड़ते हैं, ठीक है। और बेटा सबसे ज्यादा, और जो महायान है ना बेटा, जब इसने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया, लेकिन बेटा इसने अपनी पॉलिसी को चेंज नहीं किया। जैसे अशोक ने तो धर्म बेटा की नीति अपना ली थी, उसने लड़ाई करना, फाइट करना, वॉर करना छोड़ दिया था, लेकिन इसने एज इट इज जारी रखा। बेशक इसने बुद्धिज्म को अपनाया, तो बेटा इसी ने जो सेंट्रल एशिया में, या फिर बेटा हाँ सेंट्रल एशिया हो गया, चाइना हो गया, वहां पे बेटा इसको ने स्प्रेड किया था। तो ये बात याद रखना बेटा, तो दोनों इसलिए ऑप्शन सी। तो बेटा एक तो इसके समय में महायान का उत्थान हुआ, तो बेटा आज जो बड़ी बड़ी कंट्रीज देख रहे हो ना, जैसे चीन है, चीन में बुद्धिज्म है बेटा, वह महायान को ही मानते हैं बेटा, वे हीनयान को नहीं मानते। तो ये बात याद रखना, चीन में बेटा इसका ओरिजिन किया, और सेंट्रल एशिया में भी बेटा ओरिजिन है जो कनिष्क के समय में हुआ। चलो एक बात और बता देता हूं, तो बेटा धीरे धीरे जो बोधिसत्व हैं, बोधिसत्वों की बेटा जो बेटा एक तो यह महायान बोधिसत्व को मान लेंगे, और बेटा बुद्ध को इन्होंने जो एज अ लॉर्ड, एज अ गॉड मानना शुरू कर दिया, और फर्स्ट टाइम बेटा महात्मा बुद्ध की ही छवि बनी थी। यह बात भी याद रखना बेटा, उनकी आकृति बनाई गई थी, उनकी प्रतिमा बनाई थी। तो बेटा आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not one of the common point of significance of both राजगृह एंड विशाली। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य बिंदु में एक नहीं है बेटा, जो राजगृह और विशाली में। बोथ प्लेस आर एसोसिएटेड विद द मिरेकल्स परफॉर्म्ड बाय बुद्धा। एट बोथ प्लेस आर one of the Buddhist council were held at both place. A stove was built with the moral remains and the Buddha, और फिर बेटा both place were important center of Buddha। तो बेटा अभी देखिए क्या बोल क्या रहा है क्वेश्चन के अनुसार बेटा, इसमें से सामान्य एक कौन सा पॉइंट बेटा समान नहीं है। तो बेटा अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो बेटा यह याद रखना, तो राजगृह और विशाली बेटा दोनों एक तरह से बुद्धिज्म के जो दोनों सल पहले से किए गए चमत्कारों, हाँ मतलब बेटा यह इसी से भी जुड़ता है। और फिर बेटा यह दोनों स्थानों पर बुद्धिज्म की, हाँ बेटा दोनों काउंसिल हुई हैं। जो बेटा पहली काउंसिल थी राजगृह में हुई थी, सेकंड काउंसिल विशाली में हुई थी। और बेटा दोनों स्थानों पर शव को लेकर बेटा यह भी ठीक है, स्तूप भी बनाए गए हैं। तो फिर बेटा अभी इसका आंसर क्या बचेगा, तो बेटा जो इसका आंसर है, तो अगर हम बेटा ध्यान से देखें तो बेटा जो इसका आंसर बनता है हमारे के पास, बोथ प्लेस वर इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट। नहीं, तो बेटा यह जो बुद्ध कला के महत्वपूर्ण केंद्र नहीं है, लेकिन ऊपर के तीनों पॉइंट ठीक है। तो बेटा ऑप्शन डी, इसीलिए डी आंसर बनेगा। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन,
द मेजोरिटी ऑफ द बुद्धिस्ट विच इन द इंडिया आर फाउंडेड इन द वेस्टर्न बेटा महाराष्ट्र बिकॉज। तो बेटा यह बोलता है कि भारत में सार्वजनिक बौद्ध फूलदान कहाँ पे पाए जाते हैं बेटा, तो बेटा यह सबसे ज्यादा पश्चिमी भारत में। तो अभी देखिए द वेस्ट महाराष्ट्र with his heart trapped with the best situated the rocket architect, there was a long standing tradition in the region of the royal। उसके बाद फिर बेटा द केव इन द रीजन प्रोवाइडेड सेफ, देन उसके बाद मैनी ऑफ द रॉयल डेस्टिनी वर वेस्टर्न इंडिया। तो अब बेटा इसमें क्या बोल रहा है, तो इसका जो आंसर है बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम जाएं बेटा, भारत में सर्वाधिक बुद्ध फूलदान कहाँ पे पाए जाते हैं बेटा, पश्चिम भारत में। क्यों बेटा, क्योंकि पश्चिमी महाराष्ट्र में, हाँ तो बेटा यह है बेटा, तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा, क्योंकि बेटा उस समय माना जाता है कि जो वहां के बेटा जब हम नॉर्थ की ओर जाते, देखिए शुरुआत नॉर्थ से हुई है बुद्धिज्म की, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेटा उस समय जो रॉक कट वगैरह तो वहां पे बेटा यह आम थे, तो वहां पे इसीलिए चट्टानों को काट कर बेटा वहां पे बनाएंगे क्योंकि वह पे बेटा यह अवेलेबल था। तो आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसके साथ संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया बेटा। तो महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका या समुद्रगुप्त। बेटा जब हमने गुप्त डायनेस्टी पढ़ी है उसमें किया है बेटा, तो इलाहाबाद बेटा समुद्रगुप्त के साथ रिलेटेड है बेटा। ये किसके द्वारा लिखा है, हरिसेन। तो हरिसेन ने बेटा इसको लिखा, बेसिकली इसमें 33 लाइन मानते हैं, और जो 13 लाइन है ना, 13वीं लाइन, उसमें बेटा यह भी लिखा कि समुद्रगुप्त ने साउथ में बेटा 12 राज्यों को और नॉर्थ इंडिया में 9 राज्यों को हराया था बेटा। तो यह बेटा इसके साथ, तो आजकल बेटा इसको कई बार ना इलाहाबाद पिल्लर के स्थान पर प्रयागराज पिल्लर भी बोल दिया जाता है, क्योंकि इलाहाबाद का नाम चेंज कर प्रयागराज कर दिया है। तो बेटा यह किसने बनाया था, बेसिकली समुद्रगुप्त के साथ, और कौन से बेटा, हरिसेन। तो हरिसेन ने बेटा इसको लिखा। तो देन देखिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कॉर्नोलॉजिक। तो बेटा अब यह काल अनुसार इनमें से कौन सा बेटा सही है, मतलब सबसे पहले कौन आया। तो बेटा अकॉर्डिंग टू बेटा इनको क्रोनोलॉजिकल, तो क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में अभी देखिए बेटा सबसे पहले कलिंग नहीं, अशोका, कनिष्का, मलिंदा, या फिर बेटा मलिंद, अशोक, कनिष्क, अशोक, मलिंदा, कनिष्का, या फिर बेटा मलिंदा, कनिष्का, या उसके बाद आ जाता है बेटा अशोक। तो अब बेटा हम अगर देखते हैं तो इसमें से क्रोनोलॉजिकल देखते हैं, तो बेटा जो अशोक है बेटा सबसे पहले इनमें से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बेटा अशोक पहले थे, उसके बाद आया मलिंद, फिर बेटा आया कनिष्क। तो ऐसे बेटा क्वेश्चन का आंसर बनता है, तो ऑप्शन सी। और बेटा एक याद रखना, जो मलिंद है इनके साथ इनका एक बौद्धी फिलोसफर थे नागसेन, उनके साथ संवाद हुआ था बेटा, जिसको मलिंद पहनो बोलते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वर यूज्ड इन द अशोका एडिक्ट्स। तो बेटा अशोक के शासन काल में कौन सी भाषा का बेटा प्रयोग किया गया है। तो बेटा जो वह देखिए क्या बोल रहा है, हाँ आदेश। तो बेटा एडिक्ट्स, जो उसके एडिक्ट्स है ना बेटा, जो उसने मेन तौर पर बेटा जो उद्देश्य देने के लिए उसके ऊपर कौन सी बेटा भाषा बोली जाती थी। तो इसमें बेटा अगर हम ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन में बेटा इसने अभी देखिए बेटा याद रखना, तो यहाँ पे बेटा बेसिकली ज्यादातर अगर हम ऑप्शन देखें बेटा, तो यह संस्कृति का आता है। लेकिन एक बात और बताता हूं बेटा, दो बात और याद रखना बेटा, एक ब्रह्मी और एक खरोष्टी भी हमें लिखी हुई मिलती हैं, लेकिन ज्यादातर क्योंकि बेटा ये ब्रह्मी है, ब्रह्मी वैदिक लैंग्वेज की थी, तो इससे से ही बेटा आगे चलकर जो संस्कृत है तो एक तरह से डेवलप होती है ना बेटा। तो अभी याद रखना, एक ब्रह्मी और पाली भाषा बेटा ये लोकल लैंग्वेज थी, तो जिसमें महात्मा बुद्ध ने प्रचार किया था। लेकिन अशोक के एडिक्ट की ज्यादातर संस्कृति थी। लेकिन बेटा अशोक के दो एडिक्ट, जो एक सारना शाहबाज और एक मनसेरा, याद रखना शाहबाज और मनसेरा
बेटा वह खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं, तो वहां आजकल वे पाकिस्तान में, बाकी बेटा उसके ऊपर जो ब्रह्मी और संस्कृति में मिलते हैं। तो बेटा ब्रह्मी और संस्कृति दोनों ही ठीक बोल सकते हैं अगर बेटा, क्योंकि ब्रह्मी, बेटा ब्रह्मी याद रखना ये भाषा नहीं है, ये है स्क्रिप्ट है, इसीलिए हमने संस्कृति के साथ गए हैं बेटा, इसीलिए संस्कृत राइट बना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आफ्टर द कलिंगा वॉर अशोक, कलिंगा के युद्ध के बाद बेटा अशोक ने क्या किया, हाँ उसके द्वारा जीते गए सभी राज्यों को बहाल कर दिया, भौतिक विजय की नीति के पक्ष में छोड़कर संस्कृति विजय या अपना राज्य का त्याग कर दिया और साधु बन गए, भौतिक व्यवसाय की नीति को का बेटा उसने पालन किया। अभी बेटा जो मैंने पहले भी बताया था अभी आपको, तो उसने बेटा क्या किया, तो उसने बेसिकली हिंसा की नीति का त्याग कर दिया, तो उसने बेटा धर्म की नीति के ऊपर, मतलब उसने लड़ाई झगड़े छोड़ दिए थे, ऑप्शन बी, तो बेटा बी ऑप्शन सही बनेगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग metals were mostly used for the maintaining coins during the Mauryan period। बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, मौर्य के टाइम पीरियड में ज्यादातर बेटा कौन सा मेटल यूज करते थे बेटा कॉइन्स के लिए। अभी कौन सा, देखिए सबसे पहले बेटा ब्रॉन्ज एंड गोल्ड, फिर बेटा गोल्ड एंड लीड, मतलब गोल्ड और सीसा, कांस्य और सोना, चांदी और तांबा, या फिर बेटा सीसा और चांदी। तो बेटा मौर्य के टाइम पीरियड में बेटा हमें यह मिलता है सिल्वर और कॉपर। तो बेटा गोल्ड के टाइम पीरियड उनके समय में नहीं शुरू हुए थे, तो मौर्य के टाइम पीरियड में बेटा हमें तो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर मिलेगा बेटा। तो देखिए बेटा ऐसे था आज की अपना हमारी बेटा जो बेटा 10th जो मॉक टेस्ट हमने कवर किया। तो बेटा आप जिस जो बेटा इनको देख रहा है, आपको मालूम है हमारा उद्देश्य क्या है बेटा, हमारा उद्देश्य आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाना, और हम कैसे स्टडी कर रहे हैं। तो बेटा ऐसे ही बढ़िया स्टडी के लिए आप जुड़े रहें और हर एक मॉक टेस्ट को बेटा बहुत अच्छे से देखते रहें। तो अब मिलेंगे हम बेटा कल के क्लास में, जब बेटा हम एक नया मॉक टेस्ट और नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।